दोस्तों, जरा एक पल के लिए रुकिए और खुद से एक सवाल पूछिए कि क्या आपको चलते समय घुटनों में दर्द होता है? क्या सीढ़ियां चढ़ते समय ऐसा लगता है जैसे घुटनों में जान ही नहीं बची? क्या कुर्सी से उठने बैठने में तकलीफ होती है? क्या रात को सोते समय भी घुटनों में दर्द और जकड़न महसूस होती है? और क्या आपको कभी-कभी ऐसा डर लगता है कि अगर यही हाल रहा तो आने वाले समय में चलना फिरना भी मुश्किल हो जाएगा? अगर आपका जवाब हाँ है, तो आज की यह जानकारी आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है, क्योंकि आज मैं आपको ऐसे उपाय बताने वाला हूं जो आपके घुटनों के दर्द को कम करने में मदद कर सकते हैं और आपके जोड़ों को फिर से मजबूत बना सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नितिन जोशी और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल जीवन सेहत साथी में, जहां हम आपके लिए ऐसी जरूरी और काम की जानकारी लेकर आते हैं जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। दोस्तों, घुटनों का दर्द आज सिर्फ बुजुर्गों की समस्या नहीं रह गया है, बल्कि कम उम्र के लोग भी इससे परेशान हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह है गलत खानपान, बढ़ता वजन, शरीर में कैल्शियम और विटामिन डी की कमी, ज्यादा देर तक बैठे रहना और एक्सरसाइज ना करना। धीरे धीरे हमारे घुटनों के बीच की चिकनाई कम होने लगती है, हड्डियां कमजोर होने लगती हैं और फिर दर्द शुरू हो जाता है। शुरुआत में यह हल्का दर्द होता है, लेकिन अगर समय रहते ध्यान ना दिया जाए तो यह बढ़कर बड़ी समस्या बन सकता है। बहुत से लोग दर्द होने पर सिर्फ पेन किलर लेते हैं और कुछ समय के लिए आराम महसूस करते हैं, लेकिन असली समस्या वहीं की वहीं रहती है। इसलिए जरूरी है कि हम दर्द को दबाने के बजाय उसकी जड़ को समझें और उसे ठीक करने की कोशिश करें। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि क्या आपका वजन जरूरत से ज्यादा है? क्या आप दिन भर बैठे रहते हैं? क्या आप दूध, दही या कैल्शियम वाली चीजें कम खाते हैं? अगर हाँ, तो समझ लीजिए कि आपकी आदतें ही आपके घुटनों को कमजोर बना रही हैं। लेकिन चिंता मत कीजिए, क्योंकि आज मैं आपको ऐसे उपाय बताने वाला हूं जो आपके घुटनों को अंदर से मजबूत बनाने में मदद करेंगे। दोस्तों, अब हम आते हैं पहली ऐसी चीज पर जो घुटनों के दर्द के लिए बहुत फायदेमंद मानी जाती है, और वह है हल्दी वाला दूध। जी हाँ, हल्दी में करक्यूमिन नाम का तत्व होता है जो सूजन को कम करने में मदद करता है, और दूध में कैल्शियम होता है जो हड्डियों को मजबूत बनाता है। अगर आप रात को सोने से पहले एक गिलास हल्दी वाला दूध लेते हैं तो यह आपके जोड़ों के दर्द और सूजन को कम करने में मदद कर सकता है। अब बात करते हैं दूसरी चीज की, और वह है मेथी दाना। दोस्तों, मेथी में ऐसे तत्व होते हैं जो सूजन को कम करने और जोड़ों को मजबूत करने में मदद करते हैं। रात को एक चम्मच मेथी दाना भिगोकर सुबह खाली पेट चबा चबा कर खाने से फायदा मिल सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या सिर्फ ये दो चीजें ही काफी हैं? तो दोस्तों, इसका जवाब है नहीं, क्योंकि अभी तो हमने शुरुआत की है और आगे जो चीजें आने वाली हैं वह इससे भी ज्यादा असरदार हैं। अगले हिस्से में मैं आपको बताऊंगा ऐसी चीजों के बारे में जो आपके घुटनों की चिकनाई बढ़ाने, दर्द कम करने और हड्डियों को मजबूत बनाने में मदद कर सकती हैं। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आगे की जानकारी आपके लिए बहुत जरूरी होने वाली है। दोस्तों, अगर आप अब तक हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो इसका मतलब है कि आप सच में अपने घुटनों की सेहत को लेकर गंभीर हैं, और यही वह पहला कदम है जो आपको दर्द से राहत दिला सकता है। क्योंकि ज्यादातर लोग दर्द को नजरअंदाज करते रहते हैं या सिर्फ दर्द की गोली खाकर कुछ समय का आराम लेते हैं, लेकिन आप उन लोगों में से नहीं हैं। और इसलिए अब मैं आपको ऐसी चीजों के बारे में बताने जा रहा हूं जो आपके घुटनों को अंदर से मजबूत बनाने में मदद कर सकती हैं। दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं तीसरी ऐसी चीज पर, और वह है तिल और अलसी के बीज। जी हां, ये छोटे छोटे बीज आपके घुटनों के लिए किसी खजाने से कम नहीं हैं। इनमें कैल्शियम, ओमेगा 3 फैटी एसिड और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो सूजन को कम करने और हड्डियों को मजबूत बनाने में मदद करते हैं। आप इन्हें हल्का भूनकर या पाउडर बनाकर अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। अब बात करते हैं चौथी चीज की, और वह है लहसुन। दोस्तों, लहसुन में एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं जो जोड़ों की सूजन और दर्द को कम करने में मदद कर सकते हैं। अगर आप सुबह खाली पेट 1 से 2 कली लहसुन गुनगुने पानी के साथ लेते हैं तो यह काफी फायदेमंद हो सकता है।
अब हम आते हैं पांचवीं चीज पर, और वह है अदरक। दोस्तों, अदरक में ऐसे तत्व होते हैं जो दर्द और सूजन को कम करने में मदद करते हैं। आप अदरक की चाय पी सकते हैं या इसे अपने खाने में शामिल कर सकते हैं। इससे घुटनों की जकड़न कम हो सकती है। अब बात करते हैं छठी चीज की, और वह है धूप। जी हां दोस्तों, धूप भी आपके लिए किसी दवा से कम नहीं है। सुबह की धूप से शरीर को विटामिन डी मिलता है, जो कैल्शियम को शरीर में सही तरीके से काम करने में मदद करता है और हड्डियों को मजबूत बनाता है। अगर आप रोज 15 से 20 मिनट सुबह की धूप लेते हैं, तो यह आपके घुटनों के लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या सच में ये चीजें इतना बड़ा फर्क ला सकती हैं? तो दोस्तों, इसका जवाब है हाँ, लेकिन एक शर्त पर, और वह यह है कि आपको इन्हें नियमित रूप से अपनाना होगा। अगर आप आज करेंगे और कल छोड़ देंगे, तो आपको कोई खास फायदा नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप 15 से 20 दिन तक लगातार इसे अपनाते हैं, तो आपको अपने दर्द में फर्क महसूस होने लगेगा। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि क्या आप जिंदगी भर दर्द की गोली खाना चाहते हैं, या अपने घुटनों को अंदर से इतना मजबूत बनाना चाहते हैं कि दर्द खुद कम होने लगे? फैसला आपके हाथ में है। दोस्तों, अभी हमने 6 चीजों के बारे में बात की है, लेकिन अभी 4 सबसे असरदार उपाय बाकी हैं, जो इस पूरी जानकारी को और भी ज्यादा ताकतवर बनाते हैं। अगले हिस्से में मैं आपको बताऊंगा 7वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं ऐसी चीजों के बारे में जो आपके घुटनों को नई ताकत देंगी। आपको कितने दिनों में फर्क दिखेगा, किन लोगों को सावधानी रखनी चाहिए, और सबसे जरूरी बात कि आपको कौन सी आदतें छोड़नी चाहिए। इसलिए जुड़े रहिए, क्योंकि अगला हिस्सा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों, अगर आप यहां तक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो सबसे पहले मैं दिल से आपकी सराहना करता हूं, क्योंकि आपने अपनी सेहत को सच में प्राथमिकता दी है। और यही वह फैसला है जो आपके आने वाले जीवन को बदल सकता है। लेकिन अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, वह इस पूरी जानकारी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि यहीं पर तय होगा कि आप सिर्फ सुनकर आगे बढ़ जाएंगे या सच में अपने घुटनों को मजबूत बनाने के लिए कदम उठाएंगे। दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं 7वीं ऐसी चीज पर, और वह है अखरोट और बादाम। जी हां दोस्तों, ये छोटे छोटे ड्राई फ्रूट्स आपके घुटनों के लिए बहुत फायदेमंद हो सकते हैं, क्योंकि इनमें हेल्दी फैट्स, कैल्शियम और जरूरी मिनरल्स होते हैं, जो हड्डियों और जोड़ों को ताकत देते हैं। अगर आप रोज 2 अखरोट और 4 भीगे हुए बादाम खाते हैं, तो इससे आपके शरीर को अंदर से सपोर्ट मिलता है। अब बात करते हैं 8वीं चीज की, और वह है हरी पत्तेदार सब्जियां। दोस्तों, पालक, मेथी, सरसों जैसी सब्जियों में कैल्शियम, आयरन और फाइबर भरपूर होता है, जो आपकी हड्डियों को मजबूत बनाने में मदद करता है और शरीर में खून की कमी भी नहीं होने देता। कोशिश करें कि हफ्ते में कम से कम 4 से 5 बार इन्हें अपनी डाइट में शामिल करें। अब हम आते हैं 9वीं चीज पर, और वह है हल्की एक्सरसाइज और योग। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके घुटने मजबूत रहें, तो उन्हें चलाना बहुत जरूरी है। लंबे समय तक बैठे रहने से घुटनों की जकड़न बढ़ जाती है और दर्द ज्यादा महसूस होता है। रोज 15 से 20 मिनट की वॉक, हल्की स्ट्रेचिंग और आसान योगासन आपके जोड़ों को एक्टिव रखते हैं और ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाते हैं। अब आती है 10वीं और सबसे जरूरी चीज, और वह है वजन कम करना। जी हां दोस्तों, अगर आपका वजन ज्यादा है, तो उसका सीधा दबाव आपके घुटनों पर पड़ता है, जिससे दर्द और तेजी से बढ़ता है। अगर आप सिर्फ 4 से 5 किलो वजन कम कर लेते हैं, तो आपको अपने घुटनों के दर्द में काफी फर्क महसूस हो सकता है। अब मैं आपको बताता हूं कि अगर आप इन 10 चीजों को सही तरीके से अपनाते हैं, तो आपको कितने समय में फर्क महसूस होगा। अगर आप इसे लगातार 5 से 7 दिन तक अपनाते हैं, तो आपको हल्का हल्का आराम महसूस होने लगेगा। सूजन थोड़ी कम हो सकती है और चलने में आसानी महसूस होगी। अगर आप इसे 10 से 15 दिन तक जारी रखते हैं, तो दर्द पहले से कम महसूस होगा और जकड़न में राहत मिलेगी। अगर आप इसे 20 से 30 दिन तक अपनाते हैं, तो आपको अपने घुटनों में ताकत महसूस होने लगेगी और रोजमर्रा के काम पहले से आसान लगने लगेंगे। लेकिन दोस्तों, यहां एक जरूरी बात समझना बहुत जरूरी है कि अगर आपके घुटनों का दर्द बहुत ज्यादा है,
सूजन ज्यादा है या चलने में बहुत दिक्कत होती है तो डॉक्टर से सलाह जरूर लें, क्योंकि कई बार घुटनों में कैल्शियम की कमी, गठिया या कार्टिलेज की समस्या भी हो सकती है और ऐसे में सही इलाज बहुत जरूरी होता है। दोस्तों, अब मैं आपसे दिल से एक बात कहना चाहता हूं कि अक्सर हम अपने शरीर की आवाज को तब तक नजरअंदाज करते रहते हैं जब तक कि बहुत देर नहीं हो जाती। दर्द हमें संकेत देता है कि शरीर को हमारी जरूरत है। अगर आपने समय रहते इस संकेत को समझ लिया और अपने खान पान, आदतों और दिनचर्या में बदलाव कर लिया, तो आप आने वाले वर्षों तक बिना दर्द के चल फिर सकते हैं और खुशहाल जीवन जी सकते हैं। याद रखिए, दर्द को दबाना समाधान नहीं है, बल्कि दर्द की जड़ को समझना और उसे ठीक करना ही असली इलाज है। इसलिए आज ही फैसला लीजिए कि आप अपने घुटनों को मजबूत बनाएंगे, अपने वजन को कंट्रोल करेंगे, सही चीजें खाएंगे और रोज थोड़ा समय अपने शरीर को देंगे। अब अंत में मैं आपसे एक छोटा सा काम करने के लिए कहूंगा। नीचे कमेंट में जरूर लिखिए कि आपकी उम्र क्या है और आपको घुटनों में दर्द कितने समय से है। अगर यह जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि वे भी इसका फायदा उठा सकें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल जीवन सेहत साथी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही जरूरी और काम की जानकारी लाते रहते हैं। मैं हूं नितिन जोशी और मैं चाहता हूं कि आप हमेशा स्वस्थ रहें, एक्टिव रहें और अपनी सेहत का सही तरीके से ध्यान रखें, क्योंकि यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है और यही आपकी असली पूंजी है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और जरूरी जानकारी के साथ।